हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर 17 लेसन 17 हियर कम्स अ लेटर। लेसन से आपको पता चल रहा होगा कि ये लेसन किससे रिलेटेड है, किस बारे में बात की जाएगी इस चैप्टर में, लेटर के बारे में। ओके, ये इस लेसन का पार्ट 1 है और आपको यहाँ पर बोर्ड पर कुछ पिक्चर्स भी दिख रही होगी, जैसे कि ये लेटर बॉक्स है और ये पोस्ट कार्ड है। तो आज हम पूरा लेटर की जो जर्नी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेटर कहाँ से निकलता है और कैसे वह अपनी जगह तक पहुंचता है, इस सब के बारे में इस लेसन में हम आज पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पेज नंबर 109 पर। यहाँ पर आपको एक लेटर दिखाई दे रहा है जिसे कहते हैं पोस्ट कार्ड, और ये पोस्ट कार्ड का की पिक्चर यहाँ पर बनाई भी है हमने। तो देखिए, इसे कहते हैं पोस्ट कार्ड। ये येलो कलर का आता है और इसमें रीना ने अपने फ्रेंड अहमद अली को ये पोस्ट कार्ड लिखा है, ये लेटर लिखा है। और कहाँ से? अगरतला से लिखा है, और उसका रीना अगरतला में रहती है और रीना का जो फ्रेंड है अहमद अली, ये रहता है दिल्ली में। तो ये पोस्ट कार्ड रीना ने अगरतला से लिखा है और ये पोस्ट कार्ड फिर कहाँ जाएगा? दिल्ली जाएगा। ओके, तो क्या लिखा हुआ इस पर देखते हैं। अहमद, यू टेल हाउ आर यू। अहमद, तुम बताओ तुम कैसे हो। वी ऑल फ्रेंड्स मिस यू अ लॉट। हम सारे दोस्त तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं। होप यू विल कम टू अगरतला इन द वेकेशन। क्या बोलती है रीना कि हम आशा करते हैं कि तुम वेकेशन में, छुट्टियों में अगरतला आओगे। रिगार्ड्स टू ऑल एल्डर्स, सारे बड़ों को प्रणाम। यूर रीना, तुम्हारी रीना। ऐसा करके वह लेटर लिखती है। अब देखिए, आपको यहाँ पोस्ट कार्ड पर इस साइड एड्रेस लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये जो एड्रेस है ये अहमद का लिखा है। क्यों? क्योंकि रीना को पोस्ट कार्ड किसके घर पर भेजना है? अहमद के घर पर। तो कोई भी कार्ड होता है या कोई भी चीज होती है तो विदाउट एड्रेस के वह सही जगह पर नहीं पहुंच पाती है, इसलिए एड्रेस की नीड होती है। और यहाँ जो ऊपर लगे हुए हैं इन्हें बोलते हैं स्टाम्प। क्या कहते हैं? स्टाम्प। ये देखिए, ये यहाँ पर जो लगे हुए हैं इन्हें कहते हैं स्टाम्प। ये स्टाम्प अलग अलग टाइप के आते हैं। अलग अलग स्टाम्प पर, डिफरेंट स्टाम्प पर डिफरेंट पिक्चर बनी हुई आती है और डिफरेंट स्टाम्प्स डिफरेंट रुपए में आते हैं। कोई 50 पैसे का आता है, कोई 1 रुपए का, कोई 2 रुपए का, ऐसा अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो आइए अब यहाँ से लेटर की जर्नी बताई गई है। लेटर की जर्नी स्टार्ट होती है कि लेटर का, अब लेटर बात कर रहा है, ऐसा समझिएगा। लेटर अपनी जर्नी बता रहा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। आई एम अ लेटर, मैं एक पत्र हूँ। A letter written with a pen and paper by Reena to her friend Ahmad. एक लेटर कब बनता है? जब एक पेपर पर पेन से कुछ लिखते हैं, जैसे कि रीना ने उसके फ्रेंड को पेपर पर पेन से लिखकर भेजा, तब वो क्या बन गया? लेटर। I was put in a letter box. उसके बाद मैं लेटर बॉक्स में डाल दिया जाता हूँ। लेटर बॉक्स ऐसा होता है, देखिए ये क्या है? लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स में यहाँ पर एक छोटी सी गेप होती है, एक स्लीट डला हुआ रहता है, यहाँ से हम लेटर को अंदर डालते हैं। ठीक है, आप समझते जाइएगा। ये रेड कलर का होता है लेटर बॉक्स, और यहाँ जगह होती है अंदर डालने के लिए लेटर को। तो लेटर लिखा, फिर लेटर बॉक्स में डाला। The postman took me out and put me in a big bag. पोस्टमैन आता है, मुझे इस लेटर बॉक्स में से बाहर निकालता है और एक बड़े बैग में डालता है। तो अब बताइए पोस्टमैन अंकल कहाँ से लेटर निकालेंगे? तो
यहाँ से तो हमने डाला, यहाँ तो कम जगह है, सिर्फ डालने की जगह है। निकालने के लिए एक बड़ा सा यहाँ पर एक बॉक्स ऐसा होता है, दरवाजा होता है जिसमें लॉक लगा हुआ रहता है। तो पोस्टमैन अंकल लॉक खोलते हैं, की से लॉक को खोलते हैं, तो यहाँ से इस गेट को ओपन करते हैं और अंदर से सारे लेटर्स निकालकर एक बड़े बैग में डाल लेते हैं। Taking a ride on the postman's bicycle, I reached the post office. उसके बाद वो बड़े से बैग में डाल दिया पोस्टमैन अंकल ने। फिर पोस्टमैन अंकल मुझे साइकिल पर बैठा कर ले जाते हैं और पोस्ट ऑफिस में पहुंचा देते हैं। There I was taken out of the big bag and stamped hard. वहां पर कहां पर पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर मुझे उस बड़े बैग में से बाहर निकाला जाता है और मुझ पर स्टाम्प लगाया जाता है। स्टाम्प मीन्स एक सील होती है, वो सील मेरे ऊपर यहाँ पर लगाई जाती है। ठीक है। द स्टाम्प वॉज ऑफ अगरतला। वो वाला स्टाम्प कहाँ का होगा? जहां से लेटर डाला गया है, जिस गांव से, जैसे रीना ने अगरतला से डाला तो अगरतला का स्टाम्प यहाँ पर लगा दिया गया। फ्रॉम वेयर माई ट्रेवल बिगेन, और वहां से मेरी यात्रा शुरू हो जाती है। आफ्टर गेटिंग स्टाम्प्ड आई रीच्ड अनदर बिग बैग। स्टाम्प लगने के बाद मैं एक और बड़े बैग में जाता हूँ। दिस बैग हैड मेनी मोर लेटर्स। उस बैग में बहुत सारे दूसरे और लेटर्स होते हैं। ऑल हेडिंग फॉर दिल्ली। और कौन से होते हैं? सारे दिल्ली के ही होते हैं। इस लेटर को कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। तो इस लेटर को उस बैग में डालेंगे जो बैग में सारे लेटर्स कहाँ के होंगे? दिल्ली जाने वाले होंगे। तो इसको भी उसी बैग में डालेंगे। द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन। एक पोस्टल वैन होती है जो रेड कलर की होती है, वो मुझे कहाँ ड्रॉप करती है? रेलवे स्टेशन में ड्रॉप करती है। There I got into a train going to Delhi. उसके बाद मैं ट्रेन में बैठकर दिल्ली पहुंच जाता हूँ। After a long journey of 5 to 6 days, I reached Delhi. मैं कितने दिनों बाद दिल्ली पहुंचता हूँ? बहुत लंबी यात्रा होती है मेरी, 5-6 दिन की। उसके बाद मैं दिल्ली पहुंच जाता हूँ। I was shorted as per the area mentioned in the address written on me. उसके बाद वहां पर जाकर मुझे छाटा जाता है। ठीक है। शॉर्टेड मीन्स छाटना। तो किस पर छाटा जाता है? एड्रेस, जो लेटर पर एड्रेस लिखा हुआ होता है उस बेस पर मुझे छाटा जाता है अलग अलग। वन मोर स्टाम्प वाज पुट ऑन मी, और एक और स्टाम्प मेरे ऊपर लगा दिया जाता है। अब स्टाम्प कहाँ का लगा? फर्स्ट स्टाम्प लगा था अगरतला का, और अभी सेकंड कहाँ का लगा? दिल्ली का। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप्ड मी एट अहमद हाउस, और फाइनली लास्ट में पोस्टमैन अंकल मुझे अहमद के घर पर छोड़ आते हैं। तो ये होती है एक लेटर की जर्नी। नेक्स्ट पेज पर आइए। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है, देखिए। एड पिक्चर्स हैं गिवन बिलो इन द जर्नी ऑफ अ लेटर शोन थ्रू पिक्चर्स। यहाँ पर लेटर की जर्नी की कुछ पिक्चर्स दी गई है। द पिक्चर्स आर नॉट इन सीक्वेंस। ये जो पिक्चर्स है ये क्रम में जमी हुई नहीं है। अरेंज दिस टू गेट द करेक्ट सीक्वेंस बाय पुटिंग नंबर इन द सर्कल। आपको इनको सीक्वेंस में जमाना है और ये जो सर्कल दिए गए हैं इन सर्कल में नंबर लिखना है। जो सबसे पहले हो रहा है उसमें नंबर 1, उसके बाद जो सेकंड फर्स्ट के बाद जो हो रहा है वहां पर नंबर 2। इस टाइप से आपको नंबर 8 तक नंबर डालना है कि कौन सी पिक्चर में क्या हो रहा है और सबसे पहले क्या होता है। देखिए सबसे पहले देखिए ये लड़की है रीना, ये लेटर लिख रही है। सबसे पहले इसने लेटर लिखा तो नंबर 1 डाला। नेक्स्ट ये लेटर बॉक्स में लेटर डालना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर ये रीना लेटर बॉक्स में लेटर डाल रही है, ये नंबर 2। उसके बाद लेटर यहाँ से पोस्टमैन अंकल निकाल रहे हैं। आपको बताया था हमने, ये बड़ा यहाँ पर एक गेट होता है, डोर होता है, इस डोर को खोलते हैं और यहाँ से पोस्टमैन
पोस्टमैन अंकल सारे लेटर कलेक्ट करते हैं, तो ये पोस्टमैन अंकल यहाँ से सारे लेटर कलेक्ट कर रहे हैं। ये थर्ड प्रोसेस रहेगी। फोर्थ रहेगी, ये अगरतला में पोस्टमैन अंकल ने सारे लेटर निकालकर पोस्ट ऑफिस में ले जाकर दे दिए। अब पोस्ट ऑफिस में स्टाम्प्ड हो रहा है, सभी लेटर पर सील लगाई जा रही है। ये हो गया फोर्थ सीक्वेंस में, ये फोर्थ नंबर पर आएगा। देन लेटर्स दिल्ली के बैग में भर दिए गए, ये आएगा फिफ्थ। देन दिल्ली पहुंच गए लेटर और यहाँ पर लेटर को एड्रेस वाइज, एड्रेस जो मेंशन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग छांट रहे हैं कि कौन से एरिया में कौन से लेटर जाना चाहिए। तो ये हो गया सिक्स्थ नंबर, दैट इज सिक्स्थ। एंड सेवेंथ, पोस्टमैन अंकल ने अहमद के घर पर लेटर डाल दिया है। ये लेटर अहमद के घर का लेटर बॉक्स है, यहाँ पर लेटर डाल दिया गया है सेवेंथ। देन अहमद को ये लेटर मिल चुका है उसकी फ्रेंड का और लेटर पढ़ रहा है मैं, तो ये आएगा एट्थ। इस टाइप से ये एक्टिविटी है, ये आपको करना है। ओके, आइए नेक्स्ट पेज पर। रीना wrote a letter to Ahmad. Write a letter to your friend in the class. Don't forget to write your friend's name. Everyone has written a letter, but where do we post it? रीना ने जैसे अहमद को लेटर लिखा, इसी टाइप से आप भी आपके फ्रेंड को लेटर लिखिए और ये ना भूलिएगा कि आपको आपके फ्रेंड का उसमें एड्रेस मेंशन करना है। ठीक है, फिर एक एक्टिविटी दी गई है, देखिए यहाँ पर लेट अस मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द क्लास। आपको आपकी क्लास में, अभी क्लास तो स्टार्ट है नहीं, तो आपको आपके घर पर एक लेटर बॉक्स बनाना है। कैसे बनाएंगे लेटर बॉक्स? टेक एन एम्प्टी शू बॉक्स। अपने यहाँ शू लाते हैं ना, शूज या चप्पल या सैंडल्स लाते हैं ना, उसका एक बॉक्स आता है, तो वो खाली बॉक्स आपको लेना है। पेंट इट विथ रेड कलर, उस पर रेड कलर से पेंट करना है, या फिर पेस्ट रेड पेपर ऑन इट, या फिर रेड कलर का पेपर उस पर चिपका देना है। विद द हेल्प ऑफ सीजर्स मेक अ स्लिट इन द कवर ऑफ द बॉक्स। उसके बाद ये रेड कलर का आपने बॉक्स तैयार किया, उसके बाद आपको यहाँ पर सीजर से एक कट लगाना है। स्लिट मीन्स कट लगाना, सीजर मीन्स कैंची, कैंची से एक कट लगाना है। और वो कट कितना लगना चाहिए कि सिर्फ पोस्ट कार्ड अंदर जा सके, ज्यादा बड़ा कट नहीं लगाना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एक लेटर बॉक्स घर पर बनाना है। आप ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा। ओके, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। ड्रॉप योर लेटर इन द लेटर बॉक्स। अब आप ये जो लेटर बॉक्स आपने बनाया, इस लेटर बॉक्स से आप खेल भी सकते हैं। जैसे कि आपने एक लेटर लिखा आपके फ्रेंड को, लेटर बॉक्स में डाला, फिर कोई बच्चा पोस्टमैन बन जाएगा, है ना, पोस्टमैन का एक्ट करेगा और वो यहाँ से लेटर निकालेगा, फिर वो देने जाएगा। इस टाइप से गेम भी आप खेल सकते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, आइए देखते हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन दिस लेटर? ये जितने भी लेटर्स हैं, आपको घर पर, यदि आपके घर पर कोई लेटर आए हुए हो तो आपको उनको इकट्ठा करना है और आपको उसमें देखना है कि सारे लेटर्स में क्या डिफरेंस है। तो आपको कुछ दिखेगा, जैसे कि कुछ ऐसे पोस्ट कार्ड होंगे छोटे लेटर, कुछ बड़े होंगे जिन्हें कहते हैं इनलैंड लेटर, जो कि थोड़े बड़े आते हैं, डबल फोल्ड वाले आते हैं, ब्लू कलर के आते हैं, और पोस्ट कार्ड आता है येलो कलर का। तो आप घर पर देखिएगा कि किस टाइप के लेटर आपके घर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर ऑल द स्टैम्प्स सिमिलर? ये जो स्टैम्प लगे हैं, ये स्टैम्प क्या सभी सेम होते हैं? तो नहीं, नो, ऑल द स्टैम्प्स आर नॉट सिमिलर। सभी स्टैम्प्स एक जैसे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको बताया था अलग अलग स्टैम्प्स अलग अलग रुपये में आते हैं और अलग अलग स्टैम्प्स पे अलग अलग पिक्चर बनी हुई होती है। What are the difference? स्टाम्प्स में क्या डिफरेंस है? There are different types of picture on different stamp. अलग अलग स्टाम्प में अलग अलग टाइप की पिक्चर्स बनी हुई होती है और अलग अलग स्टाम्प्स अलग अलग रुपए में भी आते हैं। कुछ 1 रुपए का आता है, कुछ 2 रुपए का आता है, कुछ 50 पैसे का आता है।
नेक्स्ट पेज पर आइए, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है आपको, कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाम्प एंड पेस्ट देम बिलो। कुछ स्टाम्प्स यदि आपके पास हो तो उन्हें कलेक्ट कीजिए या कहीं से भी कलेक्ट कीजिए और यहाँ पर उन स्टाम्प्स को आप पेस्ट कीजिए। ओके, यहाँ पर इस लेसन का पार्ट 1 फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।